एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग प्राचीन भोजपुर मंदिर आस्था और स्थापत्य कला का अनूठा केंद्र है। कहते हैं इस मंदिर को पांडवों ने मां कुंती के लिए तैयार करवाया था। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। आखिर एक रात में कैसे तैयार हुआ भोजपुर का ये मंदिर, इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानियां और किंवदंतियां क्या हैं, दिखाएंगे आपको आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। रुद्राकष्टम का ये पहला श्लोक कहता है, हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही शिव के एक ठिकाने पर आपको चलना है आज। जी, ऐसे ही शिव संसार की सैर आज हम आपको करवाने जा रहे हैं, जहां आस्था का समंदर और सवालों की सरिता इनका मिलन होता है। भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर की पहाड़ी पर स्थित शिवलिंग एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यानी करीब 21.5 फीट ऊंचा है। भोजपुर मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों की माने तो मंदिर करीब 5,500 साल पहले पांडवों ने बनवाया था। पांडव वनवास के दौरान भीमबेटका में रुके थे, तब माता कुंती की पूजा अर्चना के लिए ही भोजपुर के मंदिर का निर्माण करवाया गया। माता कुंती पूजा पाठ कर सकें, लिहाजा इसकी ऊंचाई 21 फीट रखी गई, यानी माना यह जाता है कि मां कुंती की हाइट 25 फीट रही होगी। पंडितों का भी यह मानना है कि शिवलिंग का आकार इंसान के सीने तक ही रहता है। कहा यह जाता है कि शिवलिंग को एक ही रात में बनाकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन सूर्योदय तक इसकी छत तैयार नहीं हुई और इसे यूं ही अधूरा छोड़ दिया गया। पंडितों की माने तो करीब 5,500 साल पहले पांडवों ने मां कुंती की पूजा पाठ के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन एक रात में इस मंदिर को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। सूर्योदय हो गया और ये मंदिर पूरा नहीं हो पाया, यानी इस मंदिर की छत का निर्माण नहीं हो पाया था। और दूसरी तरफ इस मंदिर का जो शिवलिंग है वो 21.5 फीट है, यानी मां कुंती की जो हाइट है वो बताई जाती है कि करीब 25 फीट थी। और यही वजह है कि इस मान्यता के हिसाब से अगर ये शिवलिंग का निर्माण किया जाता है तो मानव के हृदय से ऊपर शिवलिंग का निर्माण नहीं किया जाता है। और यही वजह रही कि मां कुंती की हाइट से कम यानी 21.5 फीट हाइट के बराबर इस शिवलिंग का निर्माण कराया गया। हम लोग की पीढ़ी से पीढ़ी आ रही पूजा करती है शिव जी की, कारण 19 साल हो गए हमें। इसका इतिहास इनसे बताते, पांडु के समय के ये मंदिर बनाया था। जब उनको अज्ञातवास मिला था वो रुके थे भीमबेटका, तो कुंती माँ उनके साथ थी, तो पांडु ये मंदिर बनाया अपनी माँ के लिए। तो कुंती माँ यहाँ से जल लेके आती थी शिव जी के लिए, यहाँ से खड़े होकर शिव जी को जल चढ़ाती थी। बताते हैं कुंती माँ की हाइट 22 या 23 फीट बताते हैं। ये शिवलिंग है 21.5 फीट का, विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग, इससे बड़ा कहीं नहीं वर्ल्ड में। शिवलिंग उनके हृदय तक लगता है कुंती माँ के, तो यहाँ से खड़े होकर चढ़ाती थी उस टाइम पे माँ। तो इसका एक नक्शा बनाया ड्राइंग, जो रेलिंग लगी ना पाइप के सामने, तो इसमें नक्शा बनाया, उसको देख के ये पूरा मंदिर बनाया गया उस टाइम पे। भोजपुर मंदिर की खासियत यह है कि शिवलिंग का गेट पश्चिम दिशा की तरफ से खुलता है। दुनिया में प्राचीन शिवलिंग में इसे सबसे बड़ा माना जाता है, जबकि एशिया का यह सबसे बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग की जलहरी चौड़े आकार की है। मंदिर बिना किसी मसाले के पत्थर के तैयार हुआ है। एक ही रात में भोजपुर मंदिर के बनकर तैयार होने के साथ ही 4 और खास बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर का जो गेट है पश्चिम दिशा की तरफ से खुलता है, तो दूसरा इस तरह का जो चौकोर जलहरी वाला शिवलिंग भोजपुर मंदिर में ही स्थापित किया गया है। इस मंदिर में बिना मसाले के पत्थरों के पिलर से इस पूरे भोजपुर मंदिर को खड़ा किया गया है। तो चौथी खासियत ये है कि ये शिवलिंग एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। भोजपुर मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि राजा भोज ने 1100 साल पहले भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया। मंडीदीप पहले एक द्वीप हुआ करता था, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। राजा भोज ने अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए ही 9 नदियों और 99 नालों को मिलाकर एक बड़े तालाब का निर्माण करवाया। भोपाल में बड़ा तालाब इसका एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। रोज राजा भोज नाव में सवार होकर भोजपुर मंदिर पहुंचते थे, भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। राजा भोज भोजपुर में ही 5 मंदिरों का निर्माण करवाना चाहते थे। भोजपुर मंदिर के पीछे जैन मंदिर के साथ साथ एक तीसरा मंदिर भी है।
2 और मंदिरों का निर्माण पूरा नहीं हो सका। भोजपुर मंदिर के निर्माण की एक और कहानी है, वो ये है कि राजा भोज ने भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी कहा जाता है कि जो मंडीदीप का पूरा क्षेत्र है वो एक टापू हुआ करता था और यही वजह है कि मंडीदीप को एक द्वीप के नाम से भी जाना जाता था और यही वजह है कि राजा भोज ने 9 नदियों और 99 नालों को मिलाकर एक बड़े तालाब का निर्माण करवाया था। और ये जो नदी आप इस वक्त देख रहे हैं, ये नदी भोजपुर से जुड़ी हुई है और राजा भोज रोज नाव में बैठकर भोजपुर मंदिर तक पहुंचते थे और भगवान शिव का अभिषेक किया करते थे। इस मंदिर के इर्द गिर्द ऐसे तमाम सवाल बिखरे पड़े हैं जो सहसा आपको अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन खास बात यह कि ये सवाल आपको परेशान नहीं करते बल्कि यहाँ पहुँचने पर एक सुखद अनुभूति आपको देते हैं। वैसे तो साल भर भोजपुर के भोले भंडारी भक्तों और सैलानियों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ की छटा निराली होती है। सावन में श्रद्धा की बात भी करेंगे, पहले इसकी कारीगरी। मंदिर के निर्माण में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। भोजपुर मंदिर का आर्किटेक्चर आपको हैरत में डाल देने के लिए काफी है कि कैसे उस दौर में इन भारी चट्टानों पर यह नक्काशी की गई। एक और खासियत है इसका नक्शा। आज इंजीनियर जो काम कागज पर करते हैं वो उस दौर में पत्थर पर किया गया, यानी लेआउट बनाना। यहाँ करीब 21 शिलालेखों पर मंदिर का नक्शा अंकित है और इन्हें अब संरक्षित करके रखा गया है। भोजपुर मंदिर कलाकारी का अद्भुत नमूना भी है और ये जो मंदिर जब तैयार किया गया था तब कागज, पेन, कॉपी इस तरह से नक्शे तैयार नहीं होते थे, लेकिन इस मंदिर के नक्शे को भी कारीगरों ने इस तरह से पत्थर पर उकेरा था और पत्थर पर इस तरह से नक्शे को तैयार किया गया था। और ये जो परिसर आप देख रहे हैं इस तरह से लोहे के खंभों के जरिए इसमें कवर किया गया है और इस तरह से यहाँ पर इस तरह की 21 जो चट्टानें हैं उसमें इस तरह से नक्शे को उकेरा गया है, जिसमें कारीगर बारी बारी से इस नक्शे को देखकर अंतिम चरण तक पहुंचे और इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। यानी ये जो मंदिर है कारीगरी का अनूठा नमूना भी है और मंदिर परिसर में जितने भी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उन सभी पत्थरों में भी जगह जगह पर नक्शे और नाम अंकित किए गए हैं। यानी एक एक स्टेप के बाद कैसे इस मंदिर को पूरा करना है, ये जो कारीगरी है, ये जो नक्शा है पत्थरों पर तैयार किए गए हैं। यानी प्राचीन भोजपुर मंदिर तो वही अनूठा कारीगरी का नमूना इस मंदिर में देखने को मिला। भोजपुर मंदिर को तैयार करने के लिए इस तरह की विशाल पहाड़ियों को काटकर इस मंदिर को तैयार किया गया है और इस मंदिर के लिए काफी संख्या में पत्थरों की जरूरत भी थी और यही वजह है कि इस पहाड़ी के पीछे से एक ढलान का रास्ता बनाया गया था जहां से बड़ी संख्या में पत्थरों को यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद इस विशाल मंदिर को तैयार किया गया है। इसके निर्माण को गौर से देखने पर सिवाय हैरत के कोई और भाव नहीं आता। निर्माण से इतर अब बात सावन में यहाँ उमड़ती श्रद्धा की। पहले भक्तों को सुन लीजिए, फिर सावन और शिव पर चर्चा। तो हम लोग सब महादेव की बहुत मानता मानते हैं और हमने हर बार देखा है कि हमको इतनी सी भी तकलीफ हुई हो तो उससे हमको भगवान ने उभारा है। तो महादेव में हमारा बहुत विश्वास है, इसलिए हम लोग हमेशा से यहाँ आते रहे हैं, पूजा करते रहे हैं। हालांकि शिवलिंग को छू तो नहीं सकते, लेकिन हाँ मन में आगे बहुत संतोष मिलता है। यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं क्योंकि हम पास ही में रहते हैं, लेकिन क्योंकि भोजपुर मतलब ये जो शिवलिंग है वो एक ही स्टोन से बना हुआ है और ये जो शिवलिंग है पूरे एशिया में सबसे बड़ा और सिर्फ एकमात्र यही भोजपुर का शिवलिंग है जो इतना बड़ा बनाया गया है। तो यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आसपास इतना सुंदर मतलब व्यू है, आप देख सकते हैं, पत्थर हैं, हरियाली है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। तो कई बार हम ऐसे पिकनिक मनाने भी यहाँ पे आते हैं। शिव जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं यहाँ बहुत बार आती हूँ, साल में 3-4 बार तो हम आ ही जाते हैं। तो यहाँ शिव जी के दर्शन के लिए बहुत अच्छा लगता है और एक तो सावन का महीना भी चल रहा है और सोमवार भी है, तो हम लोग यहाँ आते रहते हैं। इस मंदिर से जुड़े अद्भुत और अनोखे तथ्य इसे खास बनाते हैं। यही वजह है कि हर किसी की कोशिश होती है कि वो इस अधूरे मंदिर में अपनी पूरी आस्था समर्पित कर सके। क्या है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का जो प्राचीन मंदिर है, शिवद्रोही मम दास कहावा तो ते नर मोहि सपने नहीं भावा,
भगवान राम ने भी कहा कि लिंग थाप विधि बद कर पूजा और शिव समाज में प्रिय नहीं दूजा। श्रावण माह का महीना चल रहा है। देवादिदेव भगवान महादेव के मात्र दर्शन करने से मनुष्य अपनी सब मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। मात्र बील के पेड़ या बील के पत्ते का दर्शन करने से मनुष्य पूर्ण मनवांछित फल की प्राप्ति करता है। एक और चर्चा जो भोजपुर में आपका ध्यान खींचेगी वो है ओम की आकृति। चारों तरफ जब सावन के महीने में हरियाली होती है तब भोजपुर का पूरा क्षेत्र ओममय दिखाई देता है। सैटेलाइट तस्वीरों से ओम की आकृति साफ साफ दिखाई देती है। सावन के महीने में भोजपुर में एक और अनोखी तस्वीर दिखाई देती है, यानी पूरा भोजपुर जब हरियालीमय होता है तो यहाँ पर ओम की आकृति दिखाई देती है, यानी पूरा भोजपुर ओममय हो जाता है। सामने ओम की आकृति और इस तरफ शिवलिंग, यानी ओम और शिवलिंग आमने सामने होते हैं। कोरोना संकट काल में भले ही भक्तों की तादाद में कमी आई है, पर आशुतोष के प्रति उनकी आस्था जस की तस बरकरार है। पूजा पाठ की व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा और शिवलिंग को छूने पर भी पाबंदी है। आस्था से जुड़े भोजपुर मंदिर में श्रद्धालु सावन के महीने में शिव मंदिर में पहुंच भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन महामारी के दौर में व्यवस्थाओं में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यानी श्रद्धालु अब ना तो शिवलिंग को स्पर्श कर पा रहे हैं, ना ही बेलपत्र और फूल पत्तियां अर्पित कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग प्राचीन भोजपुर मंदिर आस्था और स्थापत्य कला का अनूठा केंद्र है। कहते हैं इस मंदिर को पांडवों ने मां कुंती के लिए तैयार करवाया था। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। आखिर एक रात में कैसे तैयार हुआ भोजपुर का ये मंदिर? अब सबसे दिलचस्प पड़ाव। एक तरफ विज्ञान है जिसे तर्क चाहिए, दूसरी तरफ आस्था है जिसके लिए तर्क बेमानी है। अब तक जो आपने सुना उसे दोनों कसौटियों पर परखेंगे, यानी पुरातत्व के सबूत और सदियों से शिव पूजन करने वाले पुजारियों से बातचीत। पुरातत्वविद नारायण व्यास ये जानकारी देते हैं कि मंदिर पहले ऐसा नहीं था। 2001 में इसके आसपास से बेजा कब्जा हटाया गया। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा यहाँ अक्सर आते थे। इस मंदिर को एक बार बेस्ट मेंटेन मॉन्यूमेंट का अवार्ड भी मिल चुका है। पुरातत्व विभाग इसे राजा भोज का निर्माण मानता है और अपने तर्क देता है। ये मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। वो राजा भोज का समय है सन 1010 से 1055 तक, क्योंकि इसका प्रमाण पक्का ये मिला है कि वहाँ पीछे जैन मंदिर है। वो जैन मंदिर के अंदर एक अभिलेख है जैन मूर्ति के नीचे, उसमें राजा भोज ने ये भोजपुरा ग्राम की स्थापना की थी और ये मंदिर बनवाया था। और जो भोजपुर का जो पूरा क्षेत्र मंदिर के अलावा भीमकुंड कहलाता है, जहाँ पूरे भोपाल ताल का पानी वहाँ तक जाता था। और ये जो मंदिर अधूरा रह गया। ऐसा जो वहाँ पे जो हमने जो अध्ययन किया है उससे ऐसा पता चलता है कि यहाँ राजा भोज ने 5 मंदिर बनाने का प्लान बनाया था, जिसमें 3 के अवशेष तो हम देखते ही हैं। एक जो भोजपुर का मंदिर ये है, उसके पीछे जैन मंदिर है, उस साइड में कुछ समय पहले हमने ही खोजा था एक मंदिर के अवशेष और मिले हैं जो परमारों के टाइम पे। और इनके अतिरिक्त यदि देखे जाए कि 2 आप मंदिरों के ड्राइंग और बने हुए हैं। उनका ये था कि जो ये लोग बनाते थे मंदिर, तो सबसे पहले वहाँ डिजाइन बनाते थे, उसी डिजाइन के अनुरूप पत्थर को काटते थे और फिर वहां से ट्रांसपोर्ट करते। बहुत बड़ी दीवार पीछे बनी मंदिर के पीछे, उससे वो हाथियों की मदद से, बड़े लोगों की मदद से वो बड़े लट्ठे गोल लगा के पत्थर ऊपर खिसका के ऊपर चढ़ाते थे। वो मंदिर जैसे जैसे बनता जाता था, पत्थर चढ़ते जाते थे, दीवार हटाते थे। चूंकि ये मंदिर जो है अधूरा रह गया। भोजपुर का शिव मंदिर ऐसा पूरा दुनिया में नहीं है। इसका शिवलिंग भी इतना है और पुरातत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सदियों से पूजन की परंपरा निभा रहे पुजारी बेहद सहजता से पुरातत्व के तर्कों को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन साथ ही अपने पूर्वजों द्वारा सुनाई गई कहानी का जिक्र करना भी नहीं भूलते। राजा भोज की बीमारी से लेकर माता कुंती की ऊंचाई तक की सारी बातें वो पूरे पुख्ता आधार पर कहते हैं। इसमें मान्यता 2 प्रकार की है। कहते हैं कि एक तो ये कहते हैं कि माता कुंती के लिए पूजन के लिए बनाया था। वनवास में पांडव लोग आए हैं इधर, तो भीमबेटका पर रुके हैं। माता कुंती जो आई मिलने उनसे, तो उनके वो सेवोपासक थी, तो शिव जी का पूजन करके ही भोजन करती थी। तो ये कहते हैं कि माता कुंती के लिए बनाया गया था, पांडवों ने बनवाया था। और नीचे से खड़े होकर माता कुंती पूजा करती थी। उनकी हाइट 25 फीट थी उस समय। नीचे से जल चढ़ाती थी, ऊपर अभिषेक करती थी। ये 25 फीट हाइट बताते हैं उनकी। 21.5 फीट शिवलिंग की हाइट है। कुंती माँ उनके कहाँ तक आती थी शिवलिंग की? उनके सीने तक आती थी। हाँ। जी। तो शिवलिंग का ऊंचा
शिवलिंग से ऊंची क्यों थी कुंती माँ कुंती? हाँ ऊंची थी, 25 फीट थी कहते हैं वो। ये उनसे ऊंचा मतलब ऊंचा रहा ये। रखा गया था। हाँ। जी। और क्या मान्यताएं हैं? और वैसे आर्कोलॉजिकल के हिसाब से तो राजा भोज का है ये। कहते हैं राजा भोज ने बनवाया था इसको। राजा भोज को कोई बीमारी हुई थी तो उनको बताया गया था कि 9 नदी 99 नाले, 9 नदी 99 नाले रोक कर वो का तालाब बनवाया और वहां शिव जी की स्थापना करी। उनको बताया गया था कि 9 नदी 99 नाले रोक करके वहां शिव जी की स्थापना करें और जलाशय बनाएं, उसमें स्नान करके अभिषेक करें तो आपको छुटकारा मिल सकता है बीमारी से। ये 9 नदी 99 नाले ये जितना भी प्लेन एरिया देख रहे हैं आप, ये तालाब था उस समय, भोपाल का तालाब इसका एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा टुकड़ा बचा है ये। अच्छा। जी। यहाँ अगर ये तालाब बंद कर दिया जाए तो भोपाल के तालाब से ये टच हो जाएगा। क्या कौन सा तालाब बंद कर दिया जाए? ये यहाँ से नदी का गेट है, ये यहाँ से जो निकलती है नदी, इसको अगर रोक दिया जाए तो ये 365 वर्ग किलोमीटर के एरिया में तालाब बन जाएगा। ये भी कम अचरज नहीं कि तर्कों का सम्मान करने वाला देश अपनी आस्था पर चोट भी नहीं आने देता, लेकिन प्रमाण और पुराण की बहस से इतर ये मंदिर अपने अंदर बहुत कुछ समेटे है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। भोजपुर मंदिर ही नहीं, इस पूरे इलाके में इतना समृद्ध इतिहास है कि इसे इतने कम वक्त में समेट पाना बहुत मुश्किल है। इतिहास प्रेमियों के लिए यहाँ पर अनगिनत सवाल हैं, तो शिव साधकों के लिए समर्पण का मौका। पुराण और प्रमाण के तर्क वितर्क से इतर भोजपुर के भोले भंडारी के पास आपके लिए असीम शांति है। भोजपुर से आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कैमरा सहयोगी अनिल गवई के साथ मुझे यानी रंजना दुबे को दीजिए इजाजत।